आज मैं आपको खाका जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा है, खाका के मुतालिक तो मैंने बता दिया है, लेकिन उनका लिखा हुआ आपको उसके मुतालिक जानकारी दे दूँ। उससे जो ऑप्शन के सवाल वगैरह आते हैं उसके बारे में आप आज अब जान लें। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़मानी, यह खाका मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का लिखा हुआ है। इस खाके में जो बातें बताई गई हैं वह यह बताई गई हैं कि मियाँ दानी 11:30 बजे मदरसा से आए। मौलवी साहब के घर 1:30 बजे में 5 मिनट थे कि जा पहुँचे, यानी 1:25 पर वो मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए जा चले गए। वहाँ पे बीचमारी रस्सी हाथ में लिए ओंघ रही थी मौलवी साहब के यहाँ, और मौलवी साहब जो थे वो कमरा के अंदर थे। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह, मियाँ दानी, मिस्टर रज़ा, यह तीनों शागिर्द हैं जो मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन मियाँ दानी की भी छुट्टी हो गई, पहले ही दिन मिस्टर रज़ा की छुट्टी हो गई, लेकिन मियाँ दानी फ़रतुल्लाह बेग यह वहाँ टिक गए और इन लोगों ने पढ़ लिया। मिस्टर रज़ा ने नज़म को नसर बना दिया। जब ये इबारत मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीक़ा था कि पहले बच्चों से इबारत पढ़वाते, इबारत जो पढ़वाते तो इबारत मिस्टर रज़ा से ही शुरू हुई। मिस्टर रज़ा से जब इबारत पढ़ना शुरू हुई तो मिस्टर रज़ा ने नज़म को नसर बना दिया और दानी से ज़्यादा बना दिया। दानी नज़म को नसर बनाते थे लेकिन कम, लेकिन मिस्टर रज़ा ने ज़्यादा, उनसे ज़्यादा बना दिया। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की सरफ़ो नहव जो कवायद के हिस्से हैं, कवायद का एक हिस्सा सर्फ़ है, एक हिस्सा नहव है, तो मिर्ज़ा की सरफ़ो नहव बहुत कमज़ोर थी। इस वजह से ये इराब में हमेशा गलती करते थे। ज़बर को ज़ेर पढ़ देते थे, ज़ेर को ज़बर पढ़ देते थे। इराब जो है ज़बर ज़ेर पेश को इराब कहते हैं, और इराब उर्दू में कुल 8 है कि नहीं। लेकिन इन 8 में मिस्टर रज़ा कहीं कहीं गलती कर जाते थे। ये गलत, जहाँ ज़बर होना चाहिए वहाँ ज़ेर पढ़ देते, जहाँ ज़ेर होना चाहिए वहाँ ज़बर पढ़ देते। मैंने इस तरह की गलती उनसे हो जाया करती थी। और खूबी यह थी कि शेर को तख्ती से गिरने न देते थे। शेर की जो तख्ती है वो ये मुकम्मल मिला देते थे, ये खूबी थी उनकी। अरे लेकिन वह शेर असल शेर नहीं होता, उसमें कुछ तब्दीली हो जाती थी। मियाँ दानी की बारी अब आई तो मियाँ दानी शेर को नसर कर देते थे। यही बात मिस्टर रज़ा की भी थी, लेकिन मिस्टर रज़ा ज़्यादा नसर करते थे और मियाँ दानी कम करते थे। और इसमें एक नाम आया है मुतनब्बी। मुतनब्बी अरबी का एक शायर है, बहुत मशहूर शायर है अरबी ज़बान में। मुतनब्बी की लिखी हुई किताबें हैं, है ना। तो ये मुतनब्बी अरबी का एक शायर है। इसमें एक लफ्ज़ आया है जिज़बिज़। जिज़बिज़ होने का मतलब नाराज़ होना होता है। मौलवी साहब जिज़बिज़ हो जाते, यानी बच्चों से नाराज़ हो जाते। मियाँ दानी का शेर सुनकर मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री चढ़ गया। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि मियाँ दानी का शेर सुनकर मौलवी साहब का पारा कितना चढ़ गया,
तो आप जवाब लिखेंगे 110 डिग्री पर चढ़ गया। ये भी पूछेगा कि मियादानी का शेर सुनकर मौलवी साहब का क्या चढ़ गया, तो आप लिखेंगे कि मौलवी साहब का पारा चढ़ गया। और एक बात ये जाने कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी है। ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं जिन्होंने ये पहला खाका लिखा और ये पहले खाका में शुमार हुआ। और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उर्दू का पहला खाका निगार हैं, ये भी आप जान लीजिए। नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद हैं, ये भी जाने कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग शागिर्द हैं और मौलवी नज़ीर अहमद उस्ताद हैं। फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियादानी थे, यानी मिस्टर रज़ा की तो पहले दिन छुट्टी हो गई, लेकिन मियादानी आपके साथ टिके रहे। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ सिन्फ नाविल से है, यानी नज़ीर अहमद ने उर्दू में जो कहानी लिखी, जब उसका क्लासिफिकेशन होने लगा तो उनके लिखे हुए कहानी को नॉवेल के ज़ुमर में रखा गया और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दुनियाए नाविल के पहले नाविल निगार तस्लीम किए गए हिंदुस्तान में। तो इस तरीके से नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ अगर आपसे पूछता है किस सिन्फ के लिए है, किस सिन्फ से है, तो आप जवाब लिखेंगे नाविल से। मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि पहले बच्चों से किताब की इबारत पढ़वाते थे, है ना। ये इतनी बातें आपके नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी खाका में है, और इसकी बुनियाद पर आप जो सवाल आएगा आप इसको हल कर लीजिएगा। आपके लिए कोई ये मुश्किल बात नहीं होगी। और इसको अगर चाहें तो आप एक मज़मून की सूरत में भी लिख सकते हैं, जिससे जो ज़रूरियात की बातें हैं वो सब मालूम हो जाएंगी। ठीक है, फिर मुलाकात मैं आपसे अगले क्लास में करूँगा। जब तक के लिए मैंने जो कुछ पढ़ा दिया है आप उसको बगौर देखने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत आपका मुश्किल आसान हो जाएगा।